और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सियासी दलों को भी संयम बरतने को कहा जा रहा है। विकास सिंह और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक तरफ संभल प्रशासन जांच में जुटा है, वहीं संभल में शांति कायम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, शांति को बनाए रखने का प्रयास हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से राजनीतिक पार्टी का जो रुख है उसी पर सवाल उठ रहा है। आज हमारा विशेष भी यही है, संभल हिंसा पर कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट। चर्चा करने के लिए 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, धनंजय जी आपका स्वागत। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता, संदीप जी आपका भी स्वागत है। मोहम्मद आजम, समाजवादी पार्टी से, मोहम्मद आजम आपका भी स्वागत है। अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, अनंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे संदीप त्रिपाठी जी आप ही के पास आना चाहेंगे। एक ऐसा बड़ा मौका जब संसद चल रही हो, उसमें संभल हिंसा के पूरे मसले को उठाने की पूरी गुंजाइशें हैं, पूरा ऐसा मौका है विपक्ष के नाते भी, फिर कांग्रेस को संसद छोड़ सड़क का रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? सदन की बात अगर आप कर रही हैं तो सदन में हमारे ही गठबंधन के एक पार्टी सपा ने इस मुद्दे को उठाया, तो इंडिया गठबंधन का जो उद्देश्य था सदन में बात रखना वो पूरा हुआ। और उसके बाद भी सरकार, जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है या विपक्ष की बात नहीं सुन रही है। तो जो सदन नहीं सुनता है तो सड़क के माध्यम से बात रखी जाती है और हम सड़क पर आए। अब बात यह, आज जिस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, यहाँ गए वहां गए, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि राम गोपाल मिश्रा जी को आपने 10 लाख रुपए बुलाकर लखनऊ में दिया, अच्छी बात, लेकिन इसी साल भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 10 नेता मारे गए। भाजपा नगर अध्यक्ष चरखई हत्या, बुलंदशहर बीजेपी नेता की हत्या अगस्त, महोबा बीजेपी नेता की हत्या सितंबर, सुल्तानपुर में बीजेपी के नेता प्रमोद यादव की हत्या, जो कि किसान भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, उनकी हत्या, जौनपुर में जो है मुरादाबाद में बीजेपी ने की हत्या। इन हत्याओं में संदीप जी मुआवजों पे धनंजय गिरी जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन मैंने ये कहा कि इस मामले को जब आपकी सहयोगी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी संसद में इस मसले को उठा रही है और सड़क पर नहीं गई है, तो आपने क्यों सड़क को चुना? आखिर आपकी क्या विवशता है? क्या आपको संसद में सहयोगी पार्टियों ने साथ नहीं लिया इस मसले पे, इसलिए आप बैकफुट पे रहे और आपको सड़क पे उतर के आना पड़ा? और आपके सड़क पे आने से आज आपने देखा कि उस पूरे इलाके में, उस पूरे हाईवे पर जिस तरह का जाम हुआ, उसकी सबसे ज्यादा मुसीबत आम जनता ने भुगती, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच में झड़प तक हुई है, क्योंकि लोगों का गुस्सा उतरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, आपके नेताओं पर। रितु जी मेरी बात आ जाने दीजिए। जैसे मैंने मुआवजे की बात की, तो मेरा सिर्फ एक मोटा सा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी एक संदिग्ध, जिसके आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि एक दंगा भाजपा ने कराया, भाजपा के नेताओं ने कराया, वहां आप 10 लाख दे देते। इन भाजपा के नेताओं की हत्या होती है भारतीय जनता पार्टी। संदीप जी, मैं क्या सवाल कर रही हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैं कह रही हूँ संसद से सड़क पे क्यों गए? धनंजय जी, इनके सवाल का तो जवाब आपको देना है। और संदीप जी आपके आज राजनीतिक स्टंट और आपके सड़क के रास्ते को चुनने पर आपकी ही सहयोगी पार्टी ने सवाल उठाया। राम गोपाल यादव ने कहा कि एक स्टंट है आपका सिर्फ, क्या कहेंगे आप? नहीं, राम गोपाल जी के बहुत सारे बयान ऐसे रहे हैं जिस पर अखिलेश जी को आके कहना पड़ा कि उनकी निजी राय है। मोहम्मद आजम हमारे साथ हैं। मोहम्मद आजम, आप ही के नेता का कहना है कि किस तरह से कांग्रेस ने आज जो ये पूरा मार्च किया है, राम गोपाल यादव एक वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं, विचारक माने जाते हैं, बुद्धिजीवी हैं, अगर उनका ये कहना है तो क्या आप ये मानते हैं कि राम गोपाल यादव ने कुछ गलत कहा है कांग्रेस को लेकर? देखिए रितु जी, जो प्रोफेसर साहब ने कहा उनका ये कहना है कि पुलिस जाने ही नहीं देगी। वो तो पूरी बात ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि कांग्रेस ना जाए, पुलिस जाने ही नहीं देगी। इसलिए उन्होंने कहा कि पुलिस, जब हमारा प्रतिनिधिमंडल भी तो जाना चाहता था। मोहम्मद आजम जी, मैं बाइट सुना देती हूँ। उन्होंने कहा, मोहम्मद आजम जी माफ करिएगा, रोक रही हूँ, मैं बाइट सुनवा देती हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये महज एक दिखावा है, पुलिस जाने नहीं देगी और ये सिर्फ एक दिखावा है जाने का। अब आप अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने मेन आरोप पुलिस पे ही है। पुलिस विपक्ष के नेताओं को जाने नहीं दे रही है।
राधा प्रसाद पांडे जी जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता है, वो जाना चाहते थे, अकेले जाना चाहते थे वो भी, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। इसी तरह से आज प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जाना चाहते थे, जाने नहीं दिया। उनका भी कहना था मैं अकेले जाने को तैयार हूं। कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस जानती है कि अगर विपक्ष के नेता जाएंगे तो जनता शिकायत करेगी, और वो शिकायतें गंभीर हैं, वो मीडिया में आएंगे। अभी कुछ मीडिया के जो यूट्यूबर्स एजेंसीज है, धनंजय जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जाने नहीं दे रही है। हालांकि मोहम्मद आजम, आपको भी और संदीप त्रिपाठी आपको भी धारा 163 लागू है, जिसका मतलब है कि 10 तारीख तक कोई भी बाहरी वहां पर नहीं जा सकता है। ये बहुत साफ है। प्रशासन इस समय एक बड़ी जांच में जुटा हुआ है। धनंजय, आप अपना पक्ष रखें। रितु जी, दिक्कत क्या है ना कि राहुल गांधी जी को वहां जाना ही नहीं था। राहुल गांधी जी को वहां जाना नहीं था, सिर्फ ये जताना था कि हे हमारे वोट बैंक, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। वो कांग्रेस ने जो क्रश किया है आज तक, और कांग्रेस के क्रशर से जो पत्थर निकले हैं, जो पत्थरबाजों ने वहां फेंके हैं, और अब तो गोलियां भी मिल रही है पाकिस्तान में, उन्हें संदेश देना था कि मोहब्बत की जो जाली दुकान से नफरती सामान बेचे गए हैं और जो नफरत देश में फैली हुई है, ये इंडी गठबंधन की मजबूरी है कि तुष्टिकरण इनकी राजनीति की धुरी है। अब कांग्रेस से वो राजनीतिक धुरी को खींच लिया समाजवादी पार्टी ने। सपा ने अभी कहां में देखा होगा, हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस को पैदल कर दिया। अब उस वोट बैंक की मारा मारी है, जैसा कि आज यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर तुष्टिकरण वाला वोट बैंक सपा से निकाल दे तो 2 कौड़ी की भी ये पार्टी न रह जाएगी। अब राहुल गांधी को सिर्फ हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद है। इनकी कोई कोशिश नहीं है कि इस देश के कोई सूरत बदलनी चाहिए। ये पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर देना, और जो एक लंबा डाटा है, संदेश खाली महिलाओं पर अत्याचार हुआ, राहुल गांधी चुप, आरजीकर अस्पताल में चुप, करहल में एक दलित लड़की का सिर्फ ये कहने पर कि मैं भाजपा को वोट दूंगी उनकी इसकी अस्पताल उसका मर्डर कर दिया गया, उस पर चुप। तमिलनाडु में अवैध शराब कारण 70 लोग मारे गए, उसमें मैक्सिमम दलित थे, उसमें भी चुप। कांग्रेस परिषद के बेटी की हत्या हुई कर्नाटक में, उस पर चुप। विषय क्या है रितु जी? विषय है कि एक वोट बैंक को यह बताना है कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं, तुम जो भी करो। मुल्क के ऊपर मुसलमान को रखने की जो ये ताकत शुरू हुई है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग कहते हैं कि उनको भी इस मुल्क, मुसलमान भी इस मुल्क के माटी से जुड़े, वो भी इस मुल्क को अपना समझे, लेकिन तुष्टिकरण के चैंपियन बनने के चक्कर में ये लोग जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा है। और इसीलिए तो आपको आप देखिए धनंजय जी, चल रही है। अनंत विजय जी, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इस समय वोट बैंक को साधने की होड़ दिखाई देती है? संभल हिंसा के बाद का जो पूरा एक तरह से राजनीतिक दृश्य सामने आ रहा है। अनंत जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, क्षमा करिएगा जी। वोट बैंक की ये राजनीति रितु जी, कल यानी मंगलवार से ही संसद में जो बयानबाजियां हुई या संसद के बाहर जो नारे लगाए गए, उसमें ही विपक्ष बिखरा हुआ दिखा। राहुल गांधी जिस तरह से अडानी कर रहे हैं और जिस प्रकार से विपक्ष के अन्य दल उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, ये भी बड़ी रेखांकित करने योग्य बात है। क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कल संसद के द्वार पर नारे लग रहे थे और उधर अखिलेश यादव संभल का मुद्दा उठा रहे थे। तो जब राहुल गांधी ने देखा कि संभल की जो कंस्टिट्यूएंसी है, दरअसल वो संभल नहीं जाना चाहते हैं, वो मुसलमानों को एड्रेस करना चाहते हैं कि हम यानी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव नेचुरल दावेदार अपने आप को समझते हैं मुसलमानों के उत्तर प्रदेश के वोट को, जिसका प्रकटीकरण आज प्रोफेसर साहब के बयान में भी हुआ, जब उन्होंने कहा कि यह दिखावा है। और पूरा बयान मैंने सुना, उस बयान में प्रोफेसर साहब बड़े खिन्न होकर कह रहे, और इससे INDIA गठबंधन के अंदर जो भ्रम है या जो एक बिखराव के अंकुरण हो रहा है, वो भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुद्दे सब पार्टियों के अलग अलग हैं। INDIA गठबंधन के 2 मजबूत घटक ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, दोनों की राह अलग है और कांग्रेस की राह अलग है। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि तीनों के वोट बैंक रितु जी एक ही हैं। तो अगर ये तीनों एक ही वोट के लिए लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि जब नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इन लोगों का बेमेल विवाह हुआ था और ये सब इकट्ठे हुए थे, तो वो लक्ष्य तो हासिल नहीं कर पाए। तो अब इनको लगता है कि जो हमारे पास जो हमारी कोर कंस्टिट्यूएंसी है उस पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, और ये आपको आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर संवेदना के आधार पर ही श्रीमान राहुल गांधी को संभल जाना था, मानवता के आधार पर ही संभल जाना था,
तो क्या राहुल गांधी की संवेदना बहराइच में जगी थी क्या? राहुल गांधी बहराइच गए थे क्या? वो भी सांप्रदायिक दंगाई, उसमें भी एक व्यक्ति की जान गई थी, लेकिन वो व्यक्ति चूंकि हिंदू था इसलिए राहुल गांधी की संवेदना या कांग्रेस की संवेदना उसको लेकर नहीं जगी। आज चूंकि यहाँ 5 मुस्लिम मारे गए हैं तो उनकी संवेदना जग गई। संदीप जी, साफ सी बात है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। जी अनंत विजय जी, संदीप जी, वोट बैंक की राजनीति का आरोप कांग्रेस पर लग रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां, आपके गठबंधन साथी भी इस मामले पर आपका साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। रितु जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। आप समझिए कि मतलब क्या, अभी बहराइच की बात हो रही, बहराइच में अन्याय हो रहा था क्या उस बच्चे के साथ? अरे जब मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, 10 लाख का कंपनसेशन दे रहे हैं, सुन लीजिए, तो कौन सी आवाज उठाने जाएंगे? दुर्गा पूजा, दुर्गा विसर्जन पर अगर पीट के मार दिया जाता है, संदीप जी, अगर वो आपके लिए एक बड़ा मसला नहीं बनता, आप जहां तक कांग्रेस, सुनिए, जहां तक राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान का हवाला देते हैं, तो लोकतंत्र ने बराबरी का दर्जा सबको दिया है। फिर ये राजनीतिक पार्टियां अपना अपना वोट बैंक साथ के, किसी को मुनाफा देंगी, किसी को मुआवजा देंगी, किसी के घर जाएंगी, किसी के घर पानी पिएंगी, किसी के कंधे पे हाथ रखेंगी। ये जो आपने अपना गुणागणित बांट रखा है वोट बैंक को साधने के लिए, ये कहां तक लोकतंत्र को आप सम्मान दे रहे हैं, संविधान को सम्मान दे रहे हैं? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? 1.5 मिनट आपका सवाल रहा है, रिक्वेस्ट है कम से कम 1 मिनट तो जरूर सुन लीजिएगा। अभी आपने कहा कि बहराइच की बात, भाई बहराइच में जब खुद हमारी सरकार न्याय कर रही है, उस बच्चे को कंपनसेशन मिल रहा है, तो किस आधार पर हम जाएंगे उसकी लड़ाई लड़ने के लिए? और हमारे जो लोकल नेता थे बिल्कुल गए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ मुस्लिमों के यहाँ जाते थे। ये बताइए, लखीमपुर में किसान जो मारे गए वो मुस्लिम थे क्या? हम गए थे कि नहीं गए थे? हाथरस में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इन लोगों ने रात में जलाने का काम किया, हम वहां गए थे कि गए नहीं गए थे? भट्टा परसाल में राहुल गांधी जी ने अपनी सरकार के जो है नीतियों के खिलाफ, देखिए, फिर अगर सवाल होगा तो क्या आरजी कर अस्पताल गए आप? क्या आरजी कर अस्पताल गए जहां एक महिला डॉक्टर को एक निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई? वो आज भी न्याय के लिए लड़ रही है। देश भर के डॉक्टर, देश भर का समाज सड़क पे उतर के आया। क्या आप उसके साथ खड़े हुए? क्या आप उसके साथ खड़े हुए संदीप जी? हम बताते हैं। आप अगर उसकी बात करेंगे तो हम उस पर भी जाएंगे। आप बताइए कि मोदी जी पुलवामा में शहीद हुए सैनिक 2019 में फरवरी में। अरे भाई, बात संभल की हो रही है संदीप जी। समस्या ये है, संदीप जी, समस्या ये है, संभल पे आज आप यात्रा के लिए निकले, अगर उस यात्रा में आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं तो ये सवाल होगा कि आखिर किस मकसद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज संभल जाना चाहते थे। अगर उस मकसद पे बात होगी और आप उस पे ना बात करके किसी और विषय पे बात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि आप सवालों से बच रहे हैं। तो आप सवालों से बच रहे हैं। नहीं, हम नहीं, ये कोई बात नहीं होती। धनंजय जी, लगातार सवाल ये हो रहा है कि आपका भी दोहरा रवैया है तमाम वोटर्स को लेकर। आप भी अपने चिन्हित करते हैं, विक्टिम चिन्हित कर रहे हैं, इस तरह का आरोप है। कैसे? एक मिनट। संदीप जी सुनिए, आप लोग, धनंजय जवाब दे रहे हैं, धनंजय जी जवाब दे रहे हैं। संदीप जी हो गया। संदीप जी बलात्कार हो रहा है। अरे संदीप जी, समय कम है। संदीप जी, धनंजय जी को जवाब देने दीजिए। आपने आरोप लगा दिया, उन्हें जवाब देने दीजिए। आपकी ड्यूटी में निभा रहा हूं, अभी तक आप नहीं बोलने दे रही थी, अब हम इनको नहीं बोलने दे रहे हैं। तो अब आपने बोला तो आप ही तो बोल रहे हैं 1.5 मिनट से, अब रुक जाइए, थम जाइए थोड़ा। जी धनंजय जी। देखिए रितु जी, सबसे बड़ी बात है कि धनंजय जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं की जिनकी हत्या हुई है उनके साथ तो न्याय कर दीजिए। 10 घटनाएं बताई, कितने यहाँ मिलने गए मोदी, योगी जी, भाजपा की चिंता कांग्रेस को हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं कर पा रहे हो, जो दंगे करेंगे उनको कसरत दोगे और भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या हो जाएगी, संदीप जी, धनंजय जी जवाब दे दें। संदीप जी, धनंजय जी जवाब दे दें। डिबेट आप ही के साथ नहीं है। संदीप जी, थोड़ा धैर्य रखिए। संदीप जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अपनी बात आपने कह दी, अब जवाब देने दीजिए धनंजय जी को। उनके पास जवाब नहीं होगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं तो आप भाजपा का भी जवाब देंगे। आप भाजपा के भी प्रवक्ता बन जाएंगे। आप शांत रहिए थोड़ा सा। अब आप शांत रहिए, धनंजय जी को बोलने दीजिए, और अगर आप शांत नहीं होते हैं तो कृपया इनका फेडर डाउन कर दीजिए। जी धनंजय जी। रितु जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि संभल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संभल क्या है? 1920 से जो ASI के पास जो मॉन्यूमेंट है, वो
वो उसके पास वो डिपार्टमेंट ही नहीं जा पा रहा, एएसआई ही अपने मकान में नहीं जा पा रही। दूसरी बात, गलत नैरेटिव इस देश को बताया जा रहा है कि भाई कोर्ट में गए और दूसरा पक्ष को सुना नहीं गया। भाई जिस एएसआई के पास वो मोन्यूमेंट है और हिंदू पक्ष ने उसका मांग किया, दोनों पक्ष उपलब्ध थे। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, तीसरा पक्ष पत्थर लेकर तैयार है कि मेरा है, मस्जिद जामिया कमेटी, उसका कोई वजूद नहीं है। इस देश में जिसका जो जगह है एएसआई का, जो जिसके पास संरक्षित एएसआई वहां नहीं जा पा रही है, मांग कर रही तो हमें अपने मोन्यूमेंट में जाने दिया जाए जो हमारी जगह है। आप समझिए कितना सेंसिटिव मामला है, और वहां पाकिस्तान के कारतूस लेकर खड़े हैं, और इस देश में ऐसे भी राजनीतिक दल हैं। अनंत विजय जी, अंत में अनंत विजय जी, समाजवादी पार्टी अभी खुल के नहीं कहना चाह रही है, हालांकि ये प्रवक्ता हैं, इनके नेता ने बहुत साफ कह दिया है, इनके नेता ने साफ कह दिया कि ये कांग्रेस का स्टंट है, कांग्रेस संसद में भी इस मामले को उठा सकती है लेकिन उठा नहीं रही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस के गठबंधन साथियों ने उसका हाथ अडानी पे भी छोड़ा और साथ ही साथ संबल मामले पे समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं लिया है, तो बैकफुट पे कांग्रेस ने एक डैमेज कंट्रोल के लिए रास्ता अपनाया सड़क का, जो कि विफल हुआ आज? रितु जी, एक वाक्य कह के फिर मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता योगी आदित्यनाथ जी के न्याय की प्रशंसा कर रहे हैं बहराइच में, और भाजपा कार्यकर्ताओं की चिंता भी कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक दल अपने विरोधी दल की चिंता कर रहे हैं। रही दूसरी बात, तो आज बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की जो वक्तव्य है उसने कांग्रेस पार्टी को, कि ये बिल्कुल सियासी ड्रामा की तरह लगा। और मैं आपको बताऊं, आज गाजियाबाद में हम उसी इलाके में रहते हैं, इतनी तकलीफ हुई है लोगों को, 2.5-3 घंटे तक इतना भयंकर जाम हुआ, तब लोगों ने गुस्से में आके राहुल गांधी वापस जाओ के लोगों ने नारे लगाए। ये आमतौर पर देखने को ऐसा मिलता नहीं है। हमारी जनता बहुत सहनशील है, लेकिन आज बहुत हद हो गई थी। प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल अनंत जी, जहां एक तरफ प्रशासन, जो नए खुलासे हो रहे हैं, पूरी संबल हिंसा से जुड़े कुछ नए खुलासे जो आए हैं वो और ज्यादा गंभीर और ज्यादा चिंताजनक दिखाई देते हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का हठ भी प्रशासन के लिए एक सिरदर्द बन रहा है। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जिद पर हैं कि उन्हें संभल जाना ही है, जबकि 10 तारीख तक धारा 163 लगी है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां ना पहुंचे। उम्मीद करते हैं, देश की जनता भी देख रही है किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना अपना रुख इख्तियार कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों ही मेहमानों का हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि संसद में क्या हुआ आज विधायी कामकाज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए